हम भी, मेरी वाइफ भी जनता के बीच रहकर विकास करेगी। जो पिछले सब कांग्रेस के समर्थक रहे, इस विषय में बात करेगा या वो जनता जानना चाहेगी कि अगर हम अपने प्रत्याशी को लाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून 88 मेहुवाला से है। सर्द हवाओं के साथ चुनाव का बाज़ार गर्म है और बात करेंगे। आज हम मेहुवाला में बैठे हैं जो 88 क्षेत्र है। जिस वक्त चुनाव आते हैं तो पार्षद या मेयर के चुनाव में सब अपने वोट के लिए जनता को इस्तेमाल करते हैं। देहरादून के अंदर लगभग 40% जनता बाहर की रहने वाली है जो अपना बहुमूल्य वोट देकर अपने प्रत्याशी को 5 साल के लिए अपने क्षेत्र में काम करने का मौका देते हैं। लेकिन उन्हीं बाहर के काम करने वालों के साथ अगर मृत्यु हो जाए तो वो अपनी जो डेड बॉडी है उसे कहा जाता है कि इसे जहाँ के आप रहने वाले हो वहीं पर लेकर जाएं। क्या पार्षद इस विषय में बात करेगा या वो जनता जानना चाहेगी कि अगर हम अपने प्रत्याशी को लाते हैं, देहरादून का खाते हैं, देहरादून का गाते हैं और मरने के बाद फिर उनको कह दिया जाता है कि अपने क्षेत्र में चले जाओ। हम इस विषय में ज़रूर बात करेंगे कि आने वाले टाइम में अगर कोई भी क्षेत्र में पार्षद बनता है तो क्या वो इस मुद्दे पर काम करेगा, क्या कब्रिस्तान में उसको जगह मिलेगी। हम इसी विषय में बहुत सारा सर्वे कर चुके हैं और आने वाले टाइम में हम बात करते रहेंगे। 23 तारीख को आपको अपना बहुमूल्य वोट उसी व्यक्ति को देना है जो व्यक्ति आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहे। भाई साहब, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम फुरकान राव, मैं मेहुवाला माफी वार्ड 88 का रहने वाला हूँ। वार्ड 88 में जहाँ पर आप बैठे हैं, भाई साहब चुनाव लड़ रहे हैं। कई बार देखा गया है कि महिलाओं को टिकट मिला है। इस वक्त महिलाओं को टिकट देने का क्या रीज़न है सरकार का? देखो, सरकार का ये रीज़न है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक सरकार की तरफ से प्रयास है। महिलाएं भी हमारे समाज में हर विकास कार्य में पूरी तरीके से भागीदार हों और उनके माध्यम से जनता की सेवा हो, विकास कार्य हों और आने वाले समय में हमारी क्षेत्रीय राजनीति से निकल के हमारी जो राज्य स्तर की राजनीति है या केंद्रीय स्तर की राजनीति है वहाँ तक कांग्रेस ये इसको बढ़ाने, महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास हमेशा का सरकार की तरफ से किया जाता है। यानी यूँ कहें तो महिलाएं घर भी चलाती हैं और अच्छे बुरे समय के साथ चलती हैं। कहीं ना कहीं सरकार ने महिलाओं को मौका दिया है कि आप सरकार भी चलाओ, यानी अपने घर में हर एक छोटी समस्या, बड़ी समस्या को ध्यान में रखते हुए महिला के जो टिकट किए गए हैं इस बार, और कहा गया है कि महिलाएं भी जो संभाल सकती हैं राजनीति। बिल्कुल संभाल सकती हैं। महिला भी एक पूरा समाज में पुरुषों के मुकाबले बिल्कुल 50-50% का एक उनका भी अधिकार है, जिससे आने वाली पूर्व में पहले सरकारें जैसे कि कांग्रेस सरकार में महिलाओं को उनका पूरे तरीके से हक नहीं मिला, उनके साथ में अनदेखी की गई, पुरुषों को ज़्यादा तवज्जो दी गई, महिलाओं को बहुत कम तवज्जो दी गई। तो मौजूदा सरकार इस विषय में बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। कई महिलाओं को आगे लाने का काम पूरे तरीके से सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अच्छा, आपके मेहुवाला में 5 साल आपने पार्षद के साथ बिताए हैं जी। क्या ऐसे बहुत से कार्य ऐसे होंगे जो पार्षद नहीं करा पाए? 100% तो कोई नहीं करा पाता। कई कार्य ऐसे हैं जो आपकी नज़र में हो और आपको लगाओ कि अटपटा है, ये रह गया, और आने के बाद अभी हम दूसरे पार्षद को सामने लाए और उस काम को आप कराएंगे। देखिए, ऐसा है, हमारा जो ये क्षेत्र है ये एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हमारे जितने भी यहाँ के पूर्व प्रधान हुए सब कांग्रेस के समर्थक रहे। उन सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस क्षेत्र के लोगों की अनदेखी की है। कांग्रेस पार्टी ने कभी यहाँ पे विकास कार्यों को तरजीह नहीं दी है। यहाँ तक कि हमारे अभी जिस समय ये हरीश रावत जी सांसद चुने गए हरिद्वार लोकसभा सीट से, हम लोगों ने उस समय अपने क्षेत्र की एक समस्या उनके समक्ष रखी। वो ये थी कि हमारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हमारे बच्चे बच्चियाँ
बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, जबकि हमारे क्षेत्र के अंदर यहाँ पर बहुत ग्राम सभा की ज़मीनें थी। हम लोगों ने उनके सामने एक बात रखी कि साहब हमारे यहाँ एक अरबी मदरसे की और उसमें हर तरह की तालीम हो, वो बात रखी। उनको सांसद भी बनाया, वो राज्य के चीफ मिनिस्टर भी बने, लेकिन दोबारा से हमारी उस बात को कभी उन्होंने आगे पहुंचाने का कोई कार्य नहीं किया। और जो हमारे इससे पहले क्षेत्र के विधायक थे, विनोद चमोली जी से पहले जो हमारे विधायक थे दिनेश अग्रवाल जी, उन लोगों से भी हमारी कहा सुनी हुई है इस विषय में। उन्होंने भी कभी हमारे क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया। पिछली बार चुनाव में हमने उनके मीटिंग का बहिष्कार किया, तो बहिष्कार में उन्होंने बोला कि तुम हमारा बहिष्कार क्यों कर रहे हो। हमने उनसे बात की कि साहब आपको हमने वोट दिया, सपोर्ट दिया, आपने हमारे क्षेत्र में क्या काम किया है। तो उनकी तरफ से ये जवाब आता था कि मैंने आपके क्षेत्र में नाली और गलियाँ बनाई हैं। अरे आप विधायक हो, कैबिनेट में मिनिस्टर हो, क्या आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप एक नाली और गली का काम पर सीमित होकर रह जाएं? वो लेकिन कांग्रेस पार्टी से समर्थित थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अल्पसंख्यक समाज को तरजीह नहीं दी। और आज जो हमारे क्षेत्र में हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री पूर्व प्रधान इरशाद अली जी, उनके सुपुत्र की पुत्र वधू वार्ड 88 से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और कांग्रेस की तरफ से जो हम लोगों के साथ में अनदेखी की गई है, उस मुहिम को दोबारा से अपनी एक बच्चों के मुस्तकबिल के लिए श्री इरशाद अली जी ने एक मुहिम चालू की है कि मैं आने वाले अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक ज़मीन तैयार करके, ऐसी ज़मीन तैयार करके दूंगा कि जिसमें हमारे लोगों को कभी आगे भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से हमारे हकों का हनन किया है, ये आज हर अल्पसंख्यक समाज में हर आदमी इसके बारे में जान चुका है। कांग्रेस पार्टी का पतन शुरू है। तो क्या आप मानते हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए? बदलाव होगा। हमारे जो पार्षद जी हैं, ये मोहम्मद सोहेल, इनकी पत्नी है, ये ग्रेजुएशन किया हुआ है। इनकी वाइफ, उन्होंने भी इंटरमीडिएट की परीक्षा ली हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं, वो लोग शिक्षा में भी कोई कार्य नहीं कर पाए और क्षेत्रीय में धरातल पर उनका कोई विकास कार्य नज़र नहीं आया। हमने पहले तन मन धन से उन लोगों को चुनाव जिताया और 5 साल उनको यहाँ पे जनता की सेवा करने का मौका दिया, लेकिन वो इस कार्य में बिल्कुल विफल रहे। और हमारे इरशाद जी प्रधान जी जो हैं, ये फिर पूरे तरीके से आश्वस्त हैं और जनता सेवा के लिए तैयार है। इन्होंने पहले भी क्षेत्र का काफ़ी कार्य किया है और पिछले 10 वर्षों से जो हमारे क्षेत्र के विकास कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी, हमारा जो सड़कों का चौड़ीकरण है उसको कराने की जिम्मेदारी, और सब लोगों को एक धागे में जोड़ के सबको एक करके सबको जिम्मेदारी ले रहे हैं और सारे क्षेत्र का सब रुका हुआ विकास कार्य संपूर्ण रूप से पूरा होगा। कभी आप अपनी समस्या लेके पार्षद के पास गए हो और उनसे निराश हुए हो, ऐसा कभी हुआ, या काम लेके गए हो और वो तत्काल हो गया हो? ऐसा देखो, जो हमारे क्षेत्र के काम होते हैं उसमें तो हम लोगों को कभी कोई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो पूर्व में पार्षद थे वो भी हमारे बहुत अच्छे काबिल आदमी हैं, और हमारे जो प्रधान जी हैं श्री इरशाद अली जी, इनके समर्थन से ही उनको भी हमने चुना इस गांव में। और विकास कार्य क्षेत्र तक कोई समस्या नहीं आई, लेकिन जब क्षेत्र के बाहर की हमारी कोई समस्या आई तो उसमें जैसे कि राज्य स्तर के नेताओं की या केंद्रीय स्तर के नेताओं की ज़रूरत पड़ती है। अगर कहीं फ़ोन करते हैं कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती कांग्रेस पार्टी में। तो जो पार्षद पद की जो उम्मीदवार हैं श्रीमती तस्मिया, उनके हस्बैंड हमारे साथ बैठे हैं, जो बाद में प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे, लोगों के बीच आकर काम करेंगे। सोहेल भाई, जो आपकी जो वाइफ चुनाव में उठी हैं, क्या मानते हैं कि वो जनता के बीच आकर उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे? जी देखिए, मेरी वाइफ जो वार्ड 88 से चुनाव लड़ रही है, तो जैसे मेरे पापा ही पूर्व में प्रधान रह चुके हैं, उन्होंने भी जनता के बीच आकर बहुत विकास किया है, तो आगे हम भी, मेरी वाइफ भी जनता के बीच रहकर विकास करेगी। जो पिछले पार्षदों के कार्य रह गए हैं वो, और कुछ और जो सरकार से योजनाएं आते हैं, वो सब हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो अभी मैंने एक बात कही कब्रिस्तान को लेकर,
बहुत कम से कम 30% वोट बाहर का है और उनके वोट यहीं के हैं। क्या मरने के बाद उनको जगह मिलेगी यहाँ, अगर आप जीतते हैं तो? जी हाँ, जगह मिलेगी उन्हें। अगर वोट उनकी यहीं के है तो वो बाहर के नहीं माने जाएंगे। वो हमारे क्षेत्र के ये लोग हैं, हमारे अपने ही लोग हैं। तो अभी इतना ही, अगले फिर किसी और मोड़, किसी और नए टॉपिक पर बात करेंगे। आप देख रहे थे दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल, उत्तराखंड की आवाज़ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।